हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और कल की क्लास में हमने द्विघात समीकरण की कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी और आज देखेंगे द्विघात समीकरण पर आधारित सवाल। आर एस अग्रवाल जो बुक है उसके सारे सवाल आज की क्लास में हम करेंगे द्विघात समीकरण के। अलजेब्रा की क्लास नंबर 6 रहेगी ये, बीजगणित। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले के जो 5 वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं उनको देखें, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होती क्या है ये कल की क्लास में हमने देखा था। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें एक श्रीधराचार्य का फार्मूला हमने प्रूफ किया था। उसके बाद में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है वो भी देखा था। इसके बाद इसमें हमने और भी, जैसे अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, ये सब कंप्लीट कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं इस पर आधारित सवाल। पहला सवाल है आर एस अग्रवाल का, 3x² प्लस 2x बराबर 0 को हल कीजिए। इसमें x के मान ज्ञात करने हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस यहाँ पे बचेगा 2 बराबर क्या है 0। अब x के बराबर यहाँ से एक मान तो क्या आ जाएगा 0, और इसके बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2/3। तो x के 2 मान आ जाएंगे यहाँ पे, एक तो 0 आ जाएगा और क्या आ जाएगा -2/3। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर दूसरा है 2x - 3 ब्रैकेट में फिर है 3x + 5 बराबर 0 दिया है। तो x के मान ज्ञात करने हैं, यहाँ पे भी इसको हल करना है। तो एक बार इसके बराबर हम 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x बराबर 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो x का मान तो क्या आ जाएगा 3/2, और एक वैल्यू और आएगी x की यहाँ से 3x + 5 इक्वल टू क्या है 0। तो 3x इक्वल टू ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा -5/3। ये x के 2 मान हो गए। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल है 15x² -x -28 बराबर 0 के रूट ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करने, मतलब x के वही हमें 2 मान ज्ञात करने, परंतु यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कल एक फार्मूला देखा था श्रीधराचार्य का, या तो उस फार्मूले से हम इसको सोल्व करें या फिर इसके गुणनखंड करके हम इसका आंसर निकालें। तो देखो, इसको सोल्व करने के 3 तरीके हम देखते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूले से हम निकालते हैं। x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस b² - 4ac, और बटे में क्या हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे a का मान कितना है 15 और b का मान कितना है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में जो होगा वो b का मान होगा इस समीकरण से अगर कंपैरिजन करें तो, और c का मान हो जाएगा यहाँ पे -28। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, इसमें b की जगह पे -1 रखेंगे तो ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस -1 का वर्ग करेंगे +1 ही आना है, -4 a की जगह पे रखेंगे कितना 15, और c की जगह पे रखेंगे -28 बटे में कितना हो जाएगा 2 × a का मान कितना है 15। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें इसका अगर मल्टीप्लाई करें ये कितना हो जाएगा 15 × 60, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये क्या होना है प्लस होना है। 60 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 28 में कितना हो जाएगा 0, 6 × 48 का कितना हो जाएगा 8, उसके बाद हमारे पास हासिल कितना आ जाएंगे 4, और ये कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, और 4 कितने हो जाएंगे 16। तो 1680 हो गए, और बटे में कितना है यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास +1 ± √में 1681, और बटे में क्या आ जाएगा 30।
अब यहाँ पे ध्यान दें 1681 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 1 कब कब आता है, 9 का वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे 1 आता है और 1 का करने पे 16 के नज़दीक जाने के लिए 4 का वर्ग करना पड़ेगा। अब 4 का गुना हम किस में करते हैं, एक ज़्यादा में, 4 का गुना 5 में करेंगे, 4 5 20, ऊपर संख्या छोटी है तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, हमें एक छोटी संख्या लेना पड़ेगा, मतलब इसका क्या आ जाएगा 41, तो 1 ± 41 इसका वर्गमूल हो जाएगा और 30 डिवाइड में है। अब यहाँ पे एक बार हम लेंगे क्या प्लस चिन्ह और फिर एक बार लेंगे माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 42 बटे में कितना है 30। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 5 30 और 6 7 42, मतलब एक वैल्यू तो आ गई कितनी 7/5। एक और वैल्यू निकालने के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे, यहाँ पे माइनस, तो माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40 बटे में कितना है 30, ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 4 बटे में 3, तो x के ये 2 मान आ जाएंगे। एक तो क्या आ गया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू एक आ गई है 7/5 और एक क्या आ गया माइनस का 4/3। तो एक तरीका तो ये हो गया बेसिक तरीका जिससे हमने क्या श्रीधराचार्य के फार्मूले से इसको निकाल लिया। दूसरा तरीका यहाँ पे होगा इसका फैक्टर करना, वर्ग इसके क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे हम, देखते हैं वो तरीका भी। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका 15 का मल्टीप्लाई इसमें 28 में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो क्या है थोड़ी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए गुणनखंड करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला ही ज़्यादा बेटर है, उससे आप आसानी से निकाल पाओगे। दूसरा सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 4, ये है 2x² माइनस का 9x प्लस का 10 बराबर क्या है यहाँ पे 0। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड मेथड से हल करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या रहेगी उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, कितना हो जाएगा ये 10 दूनी 20। अब ध्यान देना ये जो संख्या यहाँ पे इसके ऐसे 2 फैक्टर करो कि गुना करने पे तो क्या आ जाए 20 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे क्या आए 9 आए, तो ऐसी संख्या है 5 और 4, क्योंकि देखो 5 और 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 9 आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, ये क्या आ गए 2 इसके गुणनखंड आ गए, 2 फैक्टर आ गए। इसके बाद क्या करना है, इसमें ये जो संख्या यहाँ पे रहे इससे इसको डिवाइड करना है दोनों को, ये क्या हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा कितना 4/2। अब ध्यान देना चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो ये वाला जो चिन्ह है ये फर्स्ट वाला चिन्ह हमेशा ये क्या होगा चेंज होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और अगर यहाँ प्लस हुआ तो क्या आना है माइनस आना है। और ध्यान देना ये वाला जो चिन्ह होगा बाद वाला वो डिपेंड करेगा इस पे, अगर शुरुआत में यहाँ पे माइनस आता है तो इसके साथ जो चिन्ह आएगा वो वैसा का वैसा इसका आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो ये चिन्ह भी उसके साथ चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दें यहाँ पे क्या था, माइनस था तो ये प्लस हो गया, अब ये माइनस था तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी क्या आएगा प्लस ही चिन्ह आएगा इसके साथ। इसको सोल्व कर दें कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया 5/2 और एक क्या आ गया 2, तो इसके 2 मूल क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 5/2 और एक क्या आ गया 2। तो इस तरह से ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल है ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल हमें दिए हैं, 2 मूल दिए हैं 1/2 तथा 1/3, ये हमें 2 मूल दिए हैं, मतलब x के जो 2 मान आते हैं अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा का मान दिया हमें और ये बीटा का मान दिया है, और हमें एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने पिछली क्लास जो कल की क्लास थी उसमें एक फार्मूला डायरेक्ट बताया था, उसको प्रूफ करके भी बताया था। क्या होता है फार्मूला द्विघात समीकरण बनाने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखना यहाँ पे कभी कभी इसमें मूलों का योगफल देते हैं और गुणनफल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे देते हैं, तो उसमें डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू वहाँ पे रख सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमें मूलों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, दोनों मूल दिए हैं, एक अल्फा का मान दिया है और एक बीटा का मान दिया है। तो इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा की जगह पे रखेंगे 1/2 प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे 1/3 इंटू में x प्लस 1/2 इंटू 1/3।
3 बराबर क्या है 0। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और ये 2 से कटेगा 3 बार और ये 3 से कटेगा 2 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू में x, ये हो जाएगा 1/6 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक इनका एलसीएम ले लेंगे हम 6, ये 1 से 6 बार में कटेगा तो 6 का गुना ऊपर होगा 6x², ये कट जाएगा कंप्लीट 6 से एक बार में, x आएगा माइनस का 5x आएगा, और ये 6 से कट जाएगा एक बार में, प्लस का 1 आएगा बराबर 0। ये 6 कहाँ पे चला जाएगा 0 में, तो समीकरण क्या बन जाएगी 6x² माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये द्विघात समीकरण हमने बना ली है, ये मूल दिए थे और हमसे द्विघात समीकरण पूछा था। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमें दिया गया है, यदि समीकरण 9x² यदि समीकरण 9x² माइनस का kx प्लस का 81 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। हमें ये दे दिया गया है, अगर ये एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल क्या है बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो कल की क्लास में हमने देखा था अगर मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान क्या हो 0। d का मान अगर 0 हो तो मूल होते हैं बराबर, तो मतलब d का मान 0 रखा है तो हमारे पास क्या होता है b² माइनस का 4ac बराबर d होता है, और इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे अब 0। तो अब यहाँ से k का मान आ जाएगा, देखो b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का k, तो यहाँ करेंगे हम माइनस के k का वर्ग 4, a का मान है कितना 9 इंटू c का मान कितना है यहाँ पे 81 बराबर क्या है 0। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये तो k का स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करें अंदर हम तो कितना हो जाएगा, पहले 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 72, 729, 729 को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, या फिर ये जो संख्या लिखी इसको बराबर के उधर ले जाते हैं, पूरा क्या हो जाएगा प्लस का 4 गुणित 9 गुणित 81। अब यहाँ से इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर पूरे पे क्या आ जाएगी करनी आ जाएगी 4 गुणित 9 गुणित 81, और यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा। ध्यान रखना जब भी यहाँ पे इधर से इसको हटाते हैं और इधर करनी लगती है तो वैल्यू प्लस में और माइनस में दोनों में आती है। अब 4 का तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 9 का आ जाएगा 3, और फिर 81 का आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 9 6 54, मतलब इस सवाल का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 54। के का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 54। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हम नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। हमें चेक करके बताना है कि कौन सा समीकरण इसमें से द्विघात समीकरण है। सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है x माइनस 3 बटे में x बराबर x का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन बी है x का स्क्वायर प्लस 3 बटे में x स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन सी है 2x स्क्वायर प्लस का √3, इसके अंदर ही x है और प्लस का 5 बराबर 0। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 4। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको बताना है। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक द्विघात समीकरण है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x की घात 3 हो जाएगा और x की घात 3 होगी, मतलब ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। और ध्यान रखना ये बटे में है, तो ये बटे में होके क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर जाएंगे तो घात माइनस में जानी है, इसकी भी ऊपर ले जाएंगे तो इसलिए ये भी क्या है द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे x की घात 4 हो जाएगी, मतलब ये द्विघात
द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये तो अगर x पे रूट लगा है तो इसका मतलब घात क्या है, बटे में है। और फिर ये तो क्या है, बहुपद है ही नहीं। मतलब अगर ये किसी भी जो चर रहता है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए उसकी घात, और भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। इस पे x के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब इसकी घात क्या है, 1/2 है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये इसको उधर ले जाएंगे तो इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा, ये x² बच जाएगा। और ये प्लस का 1 है इसे, उधर जाके 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का तो 5 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा, 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि एक ही क्लास में हम RS अग्रवाल में द्विघात समीकरण के जितने भी सवाल हैं उनको कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी वही चेक करना है। पहला समीकरण है हमारे पास x² माइनस का 5x प्लस, इसमें समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है। उल्टा पूछा है सवाल को। +6 = 0। अगला ऑप्शन है ये ऑप्शन बी, 4x² प्लस का 8 = 0। ऑप्शन सी हमारे पास है x² प्लस x प्लस 6 = 0। ऑप्शन डी है 2x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 5 = 0। ये घात इसकी माइनस में है, सॉरी इसकी घात कितनी है, 3। तो यहाँ पे हमें बताना है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करके बताइए आप जल्दी से, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। पहला द्विघात समीकरण है, स्क्वायर के रूप में है। उसके बाद क्या दिया है, ये भी द्विघात समीकरण है एक, ये भी द्विघात समीकरण है, परंतु इसकी घात कितनी है, 3। तो ये एक त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। आपको चेक करके बताना है कि कौन सी समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक होंगे। सवाल है, निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था, वास्तविक कब होते हैं मूल। तो ये आपको चेक करके बताना है। पहला ऑप्शन है x² प्लस x प्लस 6 = 0। ऑप्शन बी है 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 = 0। ऑप्शन सी है 3x² प्लस का 4x प्लस 5 = 0। ऑप्शन डी है 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 = 0। इसमें चेक करके बताना है कौन सी समीकरण के मूल वास्तविक, निम्न में से किस समीकरण के वास्तविक मूल है। तो मूल वास्तविक कब होते हैं, मतलब वास्तविक कब नहीं होते हैं, जब डी का मान क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। तो आपको यहाँ पे इनको समीकरण को सोल्व करना है, डी का मान निकालना है। जिस समीकरण का मान क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, उस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले इसमें डी का मान निकालते हैं। डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे b की जगह पे 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा, और 4a की जगह पे 1 है। इसमें c का मान कितना है, 6। तो देखो 6 × 24, ये माइनस में जा रहा है, मतलब इसके मूल तो वास्तविक नहीं है। इसके मूल देखते हैं, यहाँ पे देखो b का मान -3 है, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 -4, a का मान 2 और c का मान 4, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 में से 9 जाएगा तो ये भी माइनस में आनी है वैल्यू, मतलब इसके मूल भी वास्तविक नहीं है। अब इसके चेक करते हैं, a का मान कितना है, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 5। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 4 3 12 12 5 60, इधर भी बड़ी वैल्यू माइनस की आ रही, मतलब माइनस में आएगी संख्या, तो इसके मूल भी वास्तविक नहीं होंगे। इसके चेक करते हैं, b का मान कितना है, यहाँ पे माइनस के 7 का वर्ग करेंगे 49 माइनस
ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5, 5 दूनी 10 चुक 40, यहाँ पे कितना बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे, मतलब इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, क्योंकि बाकी समीकरण में डी का मान माइनस में जा रहा था तो उनके मूल वास्तविक नहीं होंगे, और इस समीकरण में डी का मान क्या आ रहा था, प्लस का 9 आ रहा, मतलब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम। क्वेश्चन है हमारे पास अगला, एक समीकरण दी है और इसके हमें विविक्ति कर ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इस समीकरण का विविक्ति कर ज्ञात करना, और विविक्ति कर ज्ञात करना मतलब वही डी, उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। डी का मान फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पे बी का मान कितना है, इसके मल्टीप्लाई में जो होता है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 4, ए का मान भी 1 है इसके मल्टीप्लाई में, और सी का मान भी कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो माइनस का 3 इसका विविक्ति कर हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसमें भी हमें विविक्ति कर ज्ञात करना है, तो पहले आपको इसको सोल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। समीकरण दिया हमें 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0 के विविक्ति कर ज्ञात करना है। इसका विविक्ति कर क्या होगा और उसकी प्रकृति बतानी है, वास्तविक है या अवास्तविक है। तो चेक करेंगे यहाँ पे d बराबर क्या होता है फार्मूला, b का वर्ग माइनस का 4ac, b की जगह पे -3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस 4, a का मान कितना रखेंगे 2 और c का मान रखेंगे माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस तो प्लस होना है, 4 दूनी 8 और 12 8 96, इनको प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 चौक 96, प्लस करेंगे कितना होना है ये हो जाएगा 103, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 103। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है प्लस करने में, हाँ गड़बड़ हुई है, क्या हो जाएगा 9 इसमें हाफ 105 होगा ये, तो इसका विविक्ति कर कितना हो जाएगा 105। अब देखते हैं अगला सवाल, जिसमें हमें उसके मूल ज्ञात करने हैं, रूट से ज्ञात करने हैं 2। समीकरण दी है हमें 2x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब वही इसके 2 मूल ज्ञात करने। तो तरीका क्या है, देखो शॉर्टकट मेथड, इसका 18 का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। अब 9 को ऐसे तोड़ना है, गुना करने पे 18 आए, जोड़ने घटाने पे क्या आए 9 आए, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐसी संख्या सोचे आप जिसमें क्या दोनों का गुना करने पे तो 18 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 9 आ जाए, तो 6 और 3 6 3 18, दोनों को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब डिवाइड इसमें जो इसके मल्टीप्लाई में जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, चिन्ह। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, इसी हमेशा प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये जो चिन्ह होता है इस पे डिपेंड करेगा, ये वापस माइनस आ गया तो ये चेंज नहीं होगा, अगर ये माइनस की जगह पे प्लस होता तो जरूर ये चेंज होता है ये चिन्ह, तो ये चिन्ह वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस है तो क्या यहाँ पे माइनस है तो, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस का प्लस ही आ जाएगा, तो ये इसका मूल क्या हो जाएंगे 6 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल है हमारे पास 3 माइनस का 7x और प्लस का 6x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो अब ध्यान दें, समीकरण को पहले व्यवस्थित लिख सकते हैं हम, 6x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है तो मूलों के गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। c का मान है यहाँ पे 3 और a का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/2 इसका गुणनफल हो जाएगा। और अगर इसके मूलों का योग पूछे तो उसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे में, b का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना 6, तो 7/6 इसके मूलों का योगफल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमें दिया गया है इसमें 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना। जब भी मूल बराबर बोले तो आप क्या करो, ये जो b का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर रख दो 0, क्योंकि मूल बराबर होते हैं तो d का मान होता है 0। b की जगह पे रखेंगे 8 तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, माइनस 8 का वर्ग प्लस के 64 होगा, माइनस
4 a की जगह पे रखेंगे 2 और c की जगह पे रख देंगे क्या k बराबर क्या है 0। ये उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 8k, 8 ढैया 64, तो k का मान कितना आ गया यहाँ से 8। अगला सवाल देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे उसकी प्रकृति बतानी है। एक समीकरण दी है और उसकी हमें प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे या फिर अवास्तविक होंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 ये बराबर 0, एक द्विघात समीकरण दी है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है कैसी होगी। तो पहले हम मूल इसके फाइंड करेंगे और मूल अगर पता चल गए तो फिर उसकी हम प्रकृति बता सकते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो d का मान निकाल के हम इसकी प्रकृति याद कर सकते हैं। d बराबर क्या होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d की जगह पे b की जगह पे रखेंगे 4 का वर्ग 16 माइनस 4, a की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या रखेंगे इंटू c का मान 1, तो ये 16 और माइनस का 16 तो 0 आ गया। अब जब मूल ये इसका मतलब d का मान 0 आ जाता है तो मूल बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो क्या हो जाएगा, मूल बराबर हो गए, समान हो गए और क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। तो इसकी प्रकृति हो गई, मूलों की प्रकृति कैसी हो गई, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको मूल बराबर और वास्तविक। नेक्स्ट सवाल है kx का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करें। इसके मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर है तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे में a और इसका फार्मूला होता है c बटे में a। अब यहाँ पे b का मान -6 है तो -6 रखेंगे प्लस 6 हो जाएगा ये, और a का मान k है, k रखेंगे यहाँ पे। c का मान क्या रखेंगे यहाँ से k, और a का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, a का मान भी रखेंगे कितना k, तो k से k कैंसिल, मतलब k बराबर कितना आ जाएगा 6। ये हमसे पूछा था, k का मान कितना आ गया इस सवाल का 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है। देखो अब यहाँ पे मूलों का योगफल हमें दे दिया गया है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 दिया है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -4। तो हमें ज्ञात करना है एक द्विघात समीकरण, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे डायरेक्ट, क्या रखेंगे यहाँ पे -2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे -4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, माइनस का गुना माइनस में होगा प्लस का 2x और ये हो जाएगा -4 बराबर 0। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7, समीकरण 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात करें, इसके बराबर क्या आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हम जानते हैं अगर इसको सोल्व करें, इसका गुना इधर होगा बीटा, इसका गुना इधर होगा अल्फा और बटे में हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। ऊपर हो गया क्या अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर यहाँ से निकाले तो इसका फार्मूला होता है -b बटे में और इसका होता है c बटे में। तो यहाँ से अगर हम b का मान निकाले तो कितना हो जाएगा 5, तो रखेंगे यहाँ पे -5 और a का मान कितना हो जाएगा 3, और c का मान कितना रखेंगे यहाँ से -7 और a का मान कितना रखेंगे यहाँ से 3। तो 3 से 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल है यदि समीकरण x स्क्वायर समीकरण क्या दी है हमें, एक समीकरण दी है, यदि x स्क्वायर माइनस का px प्लस का q बराबर 0 है, के मूल जो हैं, के मूल, इसके मूल दिए गए हैं एक अल्फा तथा बीटा, इसके मूल है, तो हमें ज्ञात करना है। तो
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, मतलब अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब हमें ज्ञात करना है, क्या होगा का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, तो इसके ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का हमें फार्मूला पता है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बटे में ए फार्मूला होता है, तो बी का मान पी, तो क्या हो जाएगा माइनस का पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी हो जाएगा ए का मान, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा यहाँ से सी बटे में, सी का मान कितना है क्यू, ए का मान वही एक है तो क्यू हो जाएगा। यहाँ पे मान रख देंगे बस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे पी का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे क्यू, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा पी का क्यूब माइनस का 3 क्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, यदि एक्स स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा बराबर क्या होगा का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और बटे में अल्फा इंटू बीटा। अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान अगर निकाले तो वो हो जाएगा क्या माइनस बी बटे में ए, तो बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे पी और ए का मान 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर निकाले तो वो हो जाएगा सी बटे में, तो सी का मान क्यू है और ए का मान कितना 1, क्यू बटे में 1। अब यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी का वर्ग और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे क्यू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा क्यू, तो क्या आ जाएगा माइनस पी का वर्ग करेंगे तो प्लस पी का वर्ग होना है वो तो, और माइनस 2 क्यू बटे में क्यू, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। सिर्फ 4 सवाल और बचे हैं आज की क्लास के आर एस अग्रवाल के, इसमें टोटल 5 से 7 उदाहरण थे वो भी हमने कर लिए और टोटल 25 सवाल है। तो अब टोटल कितने 3 से 4 सवाल और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अगर आपको चाहिए, मतलब कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट, कम से कम आधे घंटे में 1 से 1.5 घंटे का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट सवाल है, तीन एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना यहाँ पे एक सवाल में मिस्टेक हुई होगी, मतलब यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी आना है। क्यों आना है अल्फा प्लस बीटा भी, देखो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू, यहाँ पे प्लस का आएगा अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इस ये फार्मूला होगा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा भी होगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं पहले किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस बी बटे में है तो बी का मान कितना है 8, प्लस का 8 है तो ये माइनस फार्मूले में होता है उसकी वजह से माइनस में आएगा, और ये बटे में ए कितना है 3। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा सी बटे में ए, सी का मान कितना आ गया यहाँ पे
2 और a का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये सारे मान इस फार्मूले में हम रख देंगे यहाँ पे। इसकी जगह पे क्या रखेंगे अब, अल्फा माइनस का 8/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखेंगे 2/3 और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम माइनस का 8/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और इसका अगर हम क्यूब करें, 8 का क्यूब होता है 512, माइनस का 512 आएगा और बटे में 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27 और ये हो जाएगा माइनस का 8/3। और ध्यान रखना है माइनस यहाँ पे फार्मूले में भी था और यहाँ पे भी माइनस में आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 27 और ऊपर आ जाएगा कितना 27 से एक बार में कटेगा तो माइनस का 512 एज इट इज़ रहेगा और 3 से कटेगा 9 बार में। 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 9×8 72। ये कितना बचेगा 0 और यहाँ पे कितना 11 में से 7 गए तो बचेंगे 4, एक इधर दिया था 4, माइनस का 440 बटे में कितना 27। इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, कुछ मिस्टेक हुई है, 8 का क्यूब 512 हो गया, 3 का क्यूब 27 और ये क्या था अपना 3 से 3 कैंसिल हो गया था, 2 बचा हुआ था। 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 16। ये मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, तो 16 अगर है ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आया था यहाँ पे 27 से ये कट गया था एक बार में माइनस का 512 प्लस और 3 से कटेगा कितने बार में 9 बार में। 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54 का 4 हासिल 5 फिर हो जाएगा 9 × 1 = 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 144। 144 यहाँ से माइनस करेंगे, देखो 12 में से 4 गए कितने बचे 8, एक इधर दे दिया था कितना हो जाएगा ये 10, मतलब 10 में से 4 गए कितने बचे 6, एक इधर दे दिया था कितना बचा यहाँ पे 4 में से कितना जाएगा एक, तो कितना बचेगा 368, माइनस का 368 बटे में 27 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका माइनस का 368 बटे में 27। अब ध्यान देना एक सवाल में हमसे पहले मिस्टेक हुई है जिसमें हमने फार्मूला में यहाँ पे ये प्लस नहीं लगाया था, तो उस सवाल को सुधार लीजिए। सवाल क्या था, डबल से हम लिखते हैं उसको। सवाल था क्यूब वाले था शायद, ये क्या था x का क्यूब x का स्क्वायर माइनस का px प्लस का क्यूब बराबर 0 और इसमें हमसे पूछा गया था किसका, इसके मूल यदि अल्फा और बीटा हो तो हमें अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर पूछा गया था। तो इसका फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा हमने नहीं लिया था पहले जब इसको हल किया था, तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकालेंगे हम, यहाँ से माइनस बी बटे में ए हो जाएगा और बी का मान कितना है माइनस का पी, तो ये प्लस हो जाना है और ए का मान यहाँ पे 1 है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाना है, ये इसका मान हो जाएगा सी बटे में, सी का मान क्यू है और ए का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देंगे हम पी, तो पी का क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखेंगे क्या क्यू और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वापस क्या लिख देंगे हम पी, तो क्या आ जाएगा आंसर पी का क्यूब माइनस 3p क्यूब। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमें दिया गया है x बटे में 2 का होल वर्ग माइनस x बराबर 48, तो इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और बटे में ये 4 हो जाएगा, माइनस का x बराबर क्या है 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा माइनस का 4x और बटे में 4 आएगा तो उसका मल्टीप्लाई उधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 16 बराबर 0। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, x के 2 मान आएंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो सकते हैं, देखो 16 को हम क्या लिखेंगे या फिर इसमें क्या कर सकते थे हम, ठीक है 16 का गुना यहाँ पे करेंगे 16 और इसको 4 को इसे तोड़ना है, गुना करने पे क्या है 16, जोड़ने घटाने पे क्या है हमारे पास, ये आ जाए कितना, जोड़ने घटाने पे वापस कितना आ जाए 4। तो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है हमें, ऐसी संख्या क्या हो जाएगी गुना करने पे क्या आना चाहिए 16 और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए 4। तो ऐसी संख्या सोचें आप
अगर हम 8 2 लेते हैं तो वो जोड़ने घटाने पे 4 नहीं आएगा। या फिर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, सवाल क्या था, सवाल में मिस्टेक हुई है शायद, हाँ सवाल में मिस्टेक हुई है, नहीं तो संख्या यहाँ पे क्या है 16 नहीं है, ये है 48 है, मतलब 4 नहीं था यहाँ पे, क्या था 48 था उस सवाल में। तो क्या हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे x का स्क्वायर माइनस का 4x, और 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 32 का 2 हासिल कितना आ जाएगा 3, फिर 4 चौक 16 3 19, और इसको इधर लेके आ गए तो ये होगा माइनस का बराबर 0। अब इसको सोल्व करके हमें क्या x का मान निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य का फार्मूले अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस b का मान 4 है तो प्लस उसका 4 हो जाएगा, प्लस माइनस इसके बाद b का स्क्वायर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा -4 का 16, माइनस माइनस तो ये प्लस होना है 4, a का मान 1 है और c का मान 192 है, बटे में कितना है 2, a का मान कितना 1, 4 प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 का 6 हो जाएगा, कितना आ गया हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7, 768 बटे में कितना हो जाएगा ये 2, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दें, ये हो जाएगा 16, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8 हो जाएंगे 14 का 4 हासिल 1, 7, 7 और 1 8, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7, 784 बटे में 2, 784 का वर्गमूल हो जाएगा 22, तो 4 प्लस माइनस 22 बटे में 2, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस चिन्ह लेने पे आ जाएगा ये हो जाएंगे कितने 26, 26 को 2 से भाग देंगे 13, और माइनस चिन्ह लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 18, और 18 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो माइनस का 9 और प्लस का 13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 13। सवाल में शायद कुछ मिस्टेक हुई है अभी, या फिर सवाल ही ऑप्शन में, क्योंकि 13 भी नहीं आ रहा है और 9 भी नहीं आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुई है, ये तो ठीक है 22 784 सॉरी 22 का नहीं 28 का होता है, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, ये 784 22 का नहीं होता है, ये वर्गमूल होगा किसका 28 का। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर जोड़ेंगे तो 32 आएगा, और 32 को हम कितना 2 से भाग देंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये ऑप्शन में है, ये हमारा क्या हो जाएगा सवाल का आंसर हो जाएगा। माइनस वाला उन्होंने आंसर नहीं लिया है, माइनस का क्या हो जाएगा 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 12। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 16 था, 16 हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हमने आज की क्लास में द्विघात समीकरण पर आधारित आर.एस. अग्रवाल के सारे सवाल किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरी के पॉइंट अलजेब्रा के जो बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद वाली क्लास से हम अभी तक एसएससी, MTS, CGL, CHSL जितनी भी एग्ज़ाम में अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे, और अलजेब्रा के आर.एस. अग्रवाल, शारदा, जो इन मैथ्स की जो बुकें चलती हैं मार्केट में उनमें जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज हमने आर.एस. अग्रवाल के द्विघात समीकरण पर आधारित जो सवाल थे वो किए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।